Hello, my dear children. How are you? I hope you are fine at your homes. आई नो आप बहुत मिस कर रहे हैं स्कूल को, बहुत याद आ रही है आपको स्कूल की, अपने फ्रेंड्स की. बट एट दिस पैंडमिक हम कुछ कर नहीं सकते. हम अपने घर पे रहना हमें अपने घर पे रहना है सेफली, बहुत ज़रूरी है ये. और हमें खुश भी रहना है. तो जब हम मिलेंगे वापस स्कूल में तो हम खूब सारी पढ़ाई करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे. बट अभी जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि हम जैसे भी घर पे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ें. सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. तो आज मैं आपको एक एक्टिविटी भेजूँगी प्लेस वैल्यू की. जैसे हम कोई नंबर पढ़ते हैं, मैंने देखा था क्लास में भी कुछ बच्चों को एक रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता कि ये नंबर का क्या रिश्ता है. अगर मैं 312 बोल रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, 312 बोला है तो उसका क्या मतलब है. तो आज मैं उसकी एक एक्टिविटी भेजूँगी. जिसको कुछ नहीं समझ आए वो मुझसे ऑडियो में पूछ सकता है, ठीक है. तो आप उस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है. फिर हम दोबारा आगे की बात करेंगे. तो हम यहाँ पे एक नंबर रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे. यहाँ मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स. तो अब हम इसे देखते हैं कि वंस क्या होता है और टेंस क्या होता है और हंड्रेड्स क्या होता है और इसका रिलेशनशिप नंबर के साथ क्या है. मैंने यहाँ पे कुछ बॉल्स ली हैं. अब वंस क्या होता है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है हमें. वंस एक एक बॉल, कोई भी एक चीज़ को हम वन कहते हैं, वंस. तो हम देखते हैं कितने वंस हैं यहाँ पे. मान लो मैं यहाँ पे इतने रख रही हूँ, ठीक है. तो अब हम इसे काउंट करेंगे वन बाय वन. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are 9 ones. तो 9 ones मीन्स 9 इंडिविजुअल बॉल्स, मतलब अकेली अकेली बॉल 9 है. मतलब अकेली अकेली जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो वंस में आती हैं. पर अगर मान लो 10 बॉल्स आ जाए, यानी कि 10 वंस बन जाए, तो हम क्या करेंगे. जब 10 का पूरा बंच बन जाए तो 10 का पूरा बंच को हम 10 वंस को बोलेंगे. 10 बॉल्स मीन्स 10 वंस. ये सारी बॉल्स को हम कहेंगे 1/10. ये टेंस कप है. इसे हम, ये जो एक कप डिनोट कर रहे हैं, ये जो कप है ये एक टेंस को डिनोट कर रहा है. दिस इज 1/10. दिस इज नॉट 10, इट इज ओनली 1. अ ग्रुप ऑफ 10 इज कॉल्ड 1/10, राइट. अब इन बॉल्स को भी अगर मैं गिनूं, इनको भी देखते हैं कैसे गिनेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. ये 26 वंस हैं. अब मैं क्या करूँगी, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है. 26 जो मेरी बॉल्स हैं इसको मैं 10-10 के ग्रुप में बना के यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँ तो एक कप में आ जाएंगी 26. देखो मैंने भी बताया था 10 अगर हो तो उसको हम एक टेंस बोलते हैं. अब यहाँ पे 26 हैं तो मैं इसे 10-10 में अरेंज कर लेती हूँ एक बार. 1 फटाफट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दूसरा बंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये हो गई 2 बंच. तो इसके लिए अब इन दोनों 10-10 का बंच है, इसे मैं वापस यहाँ पे टेंस के कॉलम में डाल दूंगी, क्योंकि एक पूरा बंच 10 का दोबारा बन जाएगा यहाँ पे एक टेंस, ठीक है. और ये वाला जो बंच है 10 वंस मीन्स 1/10. अब यहाँ पे कितने बन गए, बच गए 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 6 बिल्कुल
अकेले हैं तो इसका तब तक ग्रुप नहीं बन सकता जब तक इसमें 4 और ना हो, क्योंकि 10 के बाद ही हम इसमें डाल सकते हैं टेंस बनाने के लिए। अभी ये वंस ही कहलाएंगे। अगर हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर मैंने ये बनाया है, अगर मुझे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी? दिस इज 10 10 10 10 10 का है ना, और ये है हमारे 6, ये तो अकेले 6 हैं तो इसे मैं लिखूंगी 6। और ये क्या है? 10 10 का ग्रुप है। 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस। टेंस मीन्स 10, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। 3 टेंस, 3 टेंस मीन्स 3 इंटू 10 30। तो अब मेरी टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 30 और 6 36। अब मेरी टोटल बॉल कितनी हो गई? 30 और 6 36। अब मेरा नंबर बन गया था 36। अगर मुझसे पूछेंगे बॉल्स कितनी हैं तो यहाँ पे 36 मीन्स जब मैं 36 लिखती हूँ, 36 लेती हूँ तो इसका मतलब है 6 तो इंडिविजुअल है, और ये 3 जो है यहाँ पे 3 नहीं है, ये है 30। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं 36, क्योंकि 6 तो इंडिविजुअल है, 6 तो अकेले अकेली बॉल्स हैं, और ये जो 3 से पहले लगा हुआ है ये पूरी 30 को डिनोट कर रहा है। ये जो हमने 30 लिखा हुआ है, 30 + 6, ये 30 मीन्स 3, मतलब जो 3 है ना वो 3 10 10 का ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप को डिनोट कर रहा है ये वाला नंबर। ये मत सोच लेना ये अकेला 3 है 6 की तरह, ये अकेला 3 नहीं है, ये 10 10 का ग्रुप है। 10 10 10 30, 30 + 6 36, इसीलिए 36 हुआ है। अब मेरे पास कुछ और बॉल्स हैं, थोड़ा हम आगे और देखते हैं। इतनी सारी बॉल्स मुझे और गिननी है, तो हम दोबारा शुरू करते हैं 10 10 के ग्रुप बनाना। फटाफट बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मैं देख लेती हूँ ठीक काउंट किया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब ये 10 10 का जैसे ग्रुप बनता जा रहा है, मैं इसके लिए इसे एक कप में डाल रही हूँ ताकि हमारे लिए गिनना आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए मेरे पास 4 कप। ठीक है, और देखते हैं और कितने कप चाहिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर इसे अब हम एक और कप में डालेंगे। तो अब मुझसे कोई फटाफट पूछे कि बेटा कितने बॉल हो गए आपके इतने में ही, तो मैं फटाफट काउंट करके बता दूंगी। 1 2 3 4 5 50। 5 कप्स 10 10 के हैं तो 50 हो गए। 50 + 6 56। अब और भी बॉल्स मेरे पास हैं, मुझे इसको भी काउंट करना है, तो हम फटाफट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का ग्रुप बन गया। 10 का ग्रुप मैं इस कप में डाल दूंगी। अब मेरे पास कितना नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 कप, यानी कि 66। अभी और भी है मेरे पास बॉल्स, इन्हें भी गिनना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके लिए मैं एक और कप लूँगी, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब दोबारा, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मीन्स 76। 76। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का ग्रुप बना। मैंने वापस इन बॉल्स को इस वाले नए कप में डाल दिया। अब मेरे पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 80। 8 नहीं है ये, 80 है। 86, जिसे मैं कैसे लिखूंगी? 86। 8 मीन्स यहाँ 8 नहीं है। अब आपको दिख रहा है ना 10 10 के 8 ग्रुप हैं। 86 जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब 8 नहीं होता, इसका मतलब होता है 8 के 10 10 के 8 ग्रुप बन गए हैं। 8 कप मीन्स 8 ग्रुप। 10 × 8 80, और ये 6 अलग। अब मेरे पास और है, उनको भी काउंट करना रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब इसके लिए भी एक और आ जाएगा, इन सबको भी मैं डाल दूंगी फटाफट इस कप में। ठीक है, अब मुझे और काउंट करने हैं।
अब मैं ये वाली जो बॉल्स हैं इन्हें भी काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब मैं इसके लिए एक और कप, इसको भी मैंने डाल दिया इसमें। तो अब मेरे हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कप्स हो गए मेरे ये। ठीक है, अब 10 कप्स हो गए। अब मैं इन जो पूरा 10 का ग्रुप होता है ना, मीन्स 10 इंटू 10, 10 के 10 ग्रुप, जब ये 10 ऐसे टेंस के कॉलम में आ जाते हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं, जब पूरे 10 के 10 ग्रुप बन जाएं तब हम इसे मिला के क्या बनेगा, ये 10 के 10 ग्रुप जो हैं अगर बन जाए तो, जब 10 के 10 ग्रुप्स बन जाएं तो ये बन जाता है 100। तो अब ये बन गया 100 क्योंकि ये पूरा 10 का एक ग्रुप। तो जब हम बोलते हैं, अभी मेरे पास कुछ और भी बॉल्स हैं, वो भी हम इसे काउंट करेंगे, उसे भी काउंट कर लेते हैं, थोड़ी देर में करते हैं उसे काउंट। पहले हम ये देखते हैं ये क्या हुआ, 100। ये एक ग्रुप, एक टम्बलर जो बता रहा है वो पूरा एक 100 को बता रहा है। ठीक है, 100। ठीक है, और ये मेरे पास थी 6 बॉल्स। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना हुआ, ये टेंस में तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, तो 100 प्लस 6 अकेला, तो 106। तो कितना हुआ मेरा ये पूरा नंबर 106। मेरे पास कितनी बॉल्स हो गई, 106। अगर मैंने कुछ थोड़ी और बॉल्स ले ली, मैं जैसे से काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये वाला जो 10 है इसको मैं डाल दूंगी वापस इकट्ठा एक बंच बना के इस पूरे टम्बलर में, टेंस वाले एक टम्बलर में, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अब 10 वाला जो है एज इट इज़ रहेगा, और फिर ये मेरे पास 3 और बच गए, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ वंस में, क्योंकि 3 का तो कुछ हो नहीं पाएगा। और अब मैं इसे गिनूंगी तो ये पूरे 9 है। ठीक है, और 9 का भी कुछ अकेला नहीं होगा, जब तक 10 नहीं होगा तो ये इस कप में नहीं जाएंगे पूरे। तो ये 9 हुआ, ये 1 हुआ, 1 टेंस यानी कि 10, 1 टेंस यानी कि 1 टेंस मीन्स ये जो नंबर है ये है 10। ठीक है, 1 टेंस मीन्स 10। तो 100 का एक बंच, फिर 10, फिर 6 बॉल्स, इन सब में 100 10 और 6 कितना हुआ, 110 और 6 116। तो जब हमारा नंबर देते हैं 116 116, तो अब आप इसे समझेंगे, जब हम कोई नंबर ऐसा देखते हैं ना 116, तो हम ये सोच लेते हैं यहाँ भी 1 होगा, 100 में भी 1 होगा, इसमें भी टेंस में भी 1 होगा, और इसमें 6 है। तो अब इसका मतलब समझेंगे हम, इस 3 डिजिट्स का नंबर क्या होता है। सबसे लास्ट वाली जो डिजिट होती है वो अकेले अकेले बॉल्स होती हैं, यानी कि अकेले 6 अकेली कुछ भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी पर्टिकुलरली अकेली चीज़ वंस कहलाती हैं। वंस मीन्स अकेली, इंडिविजुअल। तो 6 इंडिविजुअल कुछ भी होंगी, 6 वंस है यहाँ पे। ये 1 जो है ये यहाँ पे 10 को डिनोट कर रहा है, और ये 1 यहाँ पे 100 को डिनोट कर रहा है। 100 10 एंड 6 116। ये यहाँ पे 1 जो था वो 100, और अगर मान लो जैसे ये होता है, ये नंबर देख लिया हमने 234। ठीक है, तो ये वाला देयर आर 4 वंस, 3 के 10 के ग्रुप होंगे, ये तो 4 हो गया अकेली, ये तो 4 एज इट इज़ रहेगा। ये 3 हमारा 30 बताएगा क्योंकि टेंस में, वंस टेंस 100। यहाँ से शुरू, लास्ट से शुरू करते हैं, कभी भी यहाँ से शुरू नहीं करते लेफ्ट से, राइट से शुरू करते हैं हमेशा, अपने राइट हैंड से, जो सीधा वाला हाथ है। यहाँ से नंबर को देखेंगे 1 10 100 ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ से नहीं काउंट करेंगे 1 10 100, ये गलत हो जाएगा। राइट से करेंगे हमेशा 1 10 100। 4 यानी कि बिल्कुल अकेली, 3 यानी कि 30 है, ये 10 वाला जो कप है ना, सेकेंड वाला जो बीच में है, तो वो टेंस बता रहा है। टेंस मीन्स 10 का ग्रुप, 3 10 के ग्रुप हो गए तो 30 हो गया, और ये अकेला 100। और यहाँ पे 200 के टम्बलर हो जाएंगे, अब जैसे एक है यहाँ पे, ऐसे 2 हो गए तो 200, ये 200 को बता रहा है। 234 234।
ठीक है। ऐसे सब बच्चे अपने घर पे बनाएंगे अलग अलग नंबर्स। मैं अलग अलग नंबर्स भेज रही हूँ, कौन कौन से आपको बनाने हैं। सब बनाएंगे 315 817 205। ये 3 नंबर्स तो मुझे बना के भेजेंगे कि इनसे आपको क्या समझ आया है। ओके।